जीवन जिस रूप में सामने आए उसे स्वीकार करो। प्रश्नकर्ता: पिछले वर्ष भी मैं यहाँ आया था, अब पुनः मैं आपके समक्ष हूँ। कौन सी बात मुझे यहाँ खींच लाती है यह तो मैं नहीं जानता, पर न जाने क्यों मैं आपको भूल नहीं पाता। महाराज जी, कुछ भूल जाया करते हैं, कुछ नहीं भूल पाते। यह उनके अपने अपने प्रारब्धों के अनुसार होता है, जिसे यदि तुम बेहतर समझो तो संयोग भी कह सकते हो। प्रश्नकर्ता: संयोग तथा प्रारब्ध में मौलिक अंतर होता है। महाराज जी, वह अंतर केवल तुम्हारे मन में ही हुआ करता है। वस्तुतः तो तुम इतना भी नहीं जानते कि कौन सी बात किस बात का कारण हुआ करती है, कौन किसे प्रेरित करती है। प्रारब्ध भी एक शब्द मात्र ही तो है, जिसका उपयोग तुम अपने अज्ञान पर पर्दा डालने के लिए करते हो। इसी प्रकार का एक अन्य शब्द है संयोग। प्रश्नकर्ता: क्या कारणों और उनके प्रभावों का ज्ञान हुए बिना स्वतंत्रता संभव है? महाराज जी, संख्या और प्रकार की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक बात के असंख्य कारण और अनगिनत प्रभाव होते हैं। प्रत्येक वस्तु अन्य सभी वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। इस जगत में एक वस्तु के भी परिवर्तित होने से अन्य सब कुछ भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मनुष्य में यह महान शक्ति है कि अपने स्वयं को परिवर्तित कर वह सारे संसार को परिवर्तित कर सकता है। प्रश्नकर्ता: आपके अपने कहे शब्दों के अनुसार अपने गुरु की कृपा से आप आज से लगभग 40 वर्षों पूर्व मौलिक रूप से रूपांतरित हो गए, परंतु संसार आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले था। महाराज जी, मेरा संसार समग्रतः बदल चुका है, तुम्हारा संसार वैसा ही यथावत रह गया क्योंकि तुम परिवर्तित नहीं हुए। प्रश्नकर्ता: आपके रूपांतरण ने मुझे प्रभावित क्यों नहीं किया? महाराज जी, क्योंकि हम में एकात्मता न हो पाई। यदि तुम अपने को मुझसे पृथक न समझोगे तो हम तत्काल ही एक ही अवस्था में सहभागी हो जाएंगे। प्रश्नकर्ता: अमेरिका में मेरी कुछ संपत्ति है, उसे बेचकर मैं हिमालय में कुछ भूमि खरीदने का विचार कर रहा हूँ। मैं एक घर बनाऊंगा, उद्यान लगाऊंगा, 2-3 गौएं पालूंगा और शांतिपूर्वक रहूंगा। लोग कहते हैं संपत्ति और शांति को साथ साथ पा सकना और टिकाए रखना संभव नहीं होता, और बहुत संभावना है कि इस स्थिति में मैं तुरंत ही स्थानीय अधिकारियों, पड़ोसियों और चोरों आदि से त्रस्त हो जाऊंगा। ऐसा होना अपरिहार्य है क्या? महाराज जी, जिस बात की अभी तुम्हें कल्पना भी शायद न होगी वह भी हो सकता है। तुमसे मिलने के लिए आने वालों का अंतहीन तांता भी बन सकता है, जो तुम्हारे निवास स्थल को किसी धर्मशाला सा समझकर बेरोक टोक प्रयोग करने लगेंगे। इससे उचित तो यही होगा कि जीवन जिस रूप में सामने आए उसे स्वीकार करो। अपने घर जाओ, अपनी पत्नी की प्रेम और ध्यानपूर्वक देखभाल करो। तुम्हारी किसी को भी आवश्यकता नहीं है। यश पाने के तुम्हारे सारे स्वप्न तुम्हारे लिए और भी अधिक कष्टों का ही कारण बनेंगे। प्रश्नकर्ता: मैं यश के पीछे नहीं भाग रहा, मैं वास्तविकता की खोज में हूँ। महाराज जी, इस हेतु तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है वह है एक सुव्यवस्थित और शांत जीवनचर्या। मन की शांति
और अत्यंत गहरी लगन। प्रतिपल जो कुछ भी स्वयमेव तुम्हारे मांगे बिना ही तुम्हारे सामने आ रहा है वह ईश्वरीय भेंट ही है, और यदि तुम उसका पूर्ण उपयोग कर सको तो वह तुम्हें अवश्य ही सहायक होता है। तुम्हारे कष्टों का एकमेव कारण यह है कि अपनी कल्पना और कामनाओं से प्रेरित होकर निरर्थक संघर्षों में तुम स्वयं ही फंसते रहते हो। प्रश्नकर्ता, क्या प्रारब्ध और कृपा एक ही वस्तु है? महाराज जी, वे पूर्ण रूप से एक ही है। जीवन जिस भी रूप में सामने आए उसे स्वीकारो और तुम अनुभव करोगे कि यह एक प्रसाद ही है। प्रश्नकर्ता, मैं अपने जीवन को तो स्वीकार कर ही सकता हूँ, परंतु जिस प्रकार का जीवन जीने के लिए अन्य सब बाध्य है उसे भला किस प्रकार स्वीकार कर सकता हूँ? महाराज जी, पर वैसे भी तो तुम उसे स्वीकार कर ही रहे हो। अन्य लोगों के दुख तुम्हारे सुखों में कोई बाधा नहीं डाल पाते हैं। यदि तुम में सचमुच ही करुणा की भावना होती तो तुम पहले ही स्वयं की सारी चिंताओं को छोड़ उस अवस्था में प्रविष्ट हो जाते जिसमें जाने पर ही वास्तविक रूप से सहायता कर पाना संभव होता है। प्रश्नकर्ता, यदि मेरे पास एक बड़ा मकान और पर्याप्त भूमि हो तो मैं एक आश्रम बना सकता हूँ जिसमें व्यक्तिगत कमरे हो, सार्वजनिक ध्यान कक्ष हो, भोजन गृह, पुस्तकालय, कार्यालय आदि सब कुछ हो। महाराज जी, आश्रम बनाने से नहीं बनते, वे स्वयमेव अस्तित्व में आते हैं। आश्रम भी किसी नदी के प्रवाह की तरह होते हैं। न तो तुम उन्हें प्रारंभ कर सकते हो और न रोक सकते हो। किसी आश्रम के सृजन में अनेक तत्व समाहित होते हैं और तुम्हारी आंतरिक परिपक्वता उनमें से केवल एक ही तत्व होती है, और यह भी सुनिश्चित ही है कि अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ ही बने रहकर यदि तुम कुछ करते हो तो वह सभी विनष्ट हो जाएगा। पाखंड किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका अंत दुखद ही होता है। प्रश्नकर्ता, संत होने से पूर्व संत सा आचरण करने में क्या अनौचित्य है? महाराज जी, संतत्व का अभ्यास करना एक प्रकार की साधना है। यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता का दावा न करे तो यह पूर्णतः उचित है। प्रश्नकर्ता, जब तक मैं सचमुच ही आश्रम को प्रारंभ न कर लूं, तब तक मुझे यह कैसे पता चल सकेगा मैं इस योग्य हूं कि नहीं? महाराज जी, जब तक तुम अपने स्वयं को किसी विशिष्ट देह तथा मन की तरह, जीवन की धारा से पृथक की तरह, अपने विशिष्ट संकल्प से युक्त एक व्यक्ति के रूप में ग्रहण करते हो, इसके अपने ध्येयों के पीछे भागते रहते हो, तब तक तुम एक सतही जीवन जीते रहते हो और तुम्हारा किया हुआ सभी कुछ मूल्यहीन और क्षणिक होता है। उस तृण जैसा जिसे आडंबर रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए उसकी भेंट चढ़ा दिया जाता है। यदि तुम किसी वास्तविक तत्व की अपेक्षा करते हो तो तुम्हें चाहिए कि किसी वास्तविक रूप से मूल्यवान वस्तु की भेंट चढ़ाओ। ऐसी कौन सी वस्तु तुम्हारे पास है? प्रश्नकर्ता, मैं इस प्रकार का मूल्यांकन कैसे करूं? महाराज जी, अपने मन की अंतर्वस्तु का अवलोकन करो। तुम वही हो जाते हो जिसका कि विचार किया करते हो, और क्या अधिकांश समय तुम अपने क्षुद्र व्यक्ति और उसकी नित्य की आवश्यकताओं में ही नहीं व्यस्त रहते?
नियमित ध्यान का यह महत्व है कि यह तुम्हें तुम्हारी दैनंदिन की उबाऊ गतिविधियों से बाहर ले जाता है और तुम्हें इस बात का स्मरण कराता है कि तुम वह नहीं हो जैसा कि अपने होने का विश्वास तुमने बना रखा है। पर केवल स्मरण कर लेना भी पर्याप्त नहीं होता। निष्ठा के पश्चात तदनुसार आचरण होना भी आवश्यक है। उस धनवान जैसे मत बनो जिसने एक विस्तृत वसीयत बना रखी है पर मरने से इनकार कर रहा है। प्रश्नकर्ता, क्या क्रमबद्धता जीवन का नियम नहीं है? महाराज जी, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल तैयारी भर क्रमिक होती है, परिवर्तन आकस्मिक होता है और समग्र होता है। क्रमिक परिवर्तन के द्वारा तुम चेतन सत्ता के नए तल तक नहीं पहुंच सकते। उसे स्वीकार करने हेतु साहस की आवश्यकता होती है। प्रश्नकर्ता, मैं मानता हूं कि मुझ में साहस का अभाव है। महाराज जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अभी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो। पूर्ण निष्ठा होने पर आकांक्षा तथा साहस दोनों जागृत हो उठते हैं और ध्यान ऐसी ही एक कला है जो समझ के माध्यम से विश्वास की उपलब्धि करवाती है। ध्यान में होता यह है कि तुम तुम्हें दी गई शिक्षा पर, उसके सारे पक्षों पर गौर करते हुए बारंबार तब तक चिंतन मनन करते हो जब तक कि स्पष्ट रूप से वस्तु के प्रत्यक्ष हो जाने के फलस्वरूप तुम में आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं हो जाता और यह आत्मविश्वास ही तुम्हारे कर्म की प्रेरणा न बन जाए। निष्ठा और आचरण परस्पर अविभाज्य होते हैं। यदि निष्ठा जागृत हो जाने पर भी तदनुसार आचरण नहीं हो रहा है तो अपनी निष्ठाओं की परीक्षा करो। तुम में साहस का अभाव है। ऐसा दोष स्वयं पर मत लगाओ। स्वयं ही हीनता की भावना तुम्हें कहीं न ले जा सकेगी। स्पष्टता और भावना का बल न हो तो संकल्प से क्या लाभ है? प्रश्नकर्ता, भावना के बल से आपका क्या तात्पर्य है? क्या इसका तात्पर्य यह है कि मुझे अपनी कामनाओं के विपरीत नहीं चलना चाहिए? महाराज जी, तुम अपनी कामना के विपरीत वैसे भी न चलोगे। केवल स्पष्टता ही पर्याप्त नहीं होती। ऊर्जा तभी उठती है जब तुम में प्रेम विद्यमान होता है। तुम्हें कर्म से प्रेम होना चाहिए। फिर यह बात अधिक महत्व नहीं रखती कि तुम्हारे प्रेम का क्या रूप है और उसका विषय क्या है। स्पष्टता और सदाशयता के अभाव में साहस विनाशात्मक हो जाता है। प्रायः युद्धरत लोग भी आश्चर्यजनक साहस से भर जाते हैं, पर उससे क्या? प्रश्नकर्ता, मुझे तो स्पष्टतः दिखलाई देता है कि मेरी जो एकमात्र कामना है वह यही है कि एक ऐसा स्थान हो जहाँ एक घर हो, आसपास बगीचा हो, जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। अपनी इस कामना को संतुष्ट करने के लिए मैं कार्यरत क्यों न हूं? महाराज जी, अवश्य ही कार्यरत हो जाओ, पर अवश्यंभावी को और अप्रत्याशित को मत भूला बैठो। वर्षा न हुई तो तुम्हारा बाग हरा भरा न रह पाएगा। यदि तुम्हें चुनौती स्वीकार करनी है तो इसके लिए तुम में साहस भी होना चाहिए। प्रश्नकर्ता, पर्याप्त साहस जुटाने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। मुझे विचलित न करे। पहले मुझे इतना परिपक्व हो जाने दीजिए
कि मैं कुछ कर पाऊं। महाराज जी, यह सारा दृष्टिकोण ही अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। कर्म में विलंब करने का अर्थ हुआ कर्म को छोड़ ही दिया जाना। संभव है कि अन्य कर्मों को करने हेतु अन्य अवसर मिले, पर यह क्षण तो खो ही जाता है सदा के लिए। किसी भी तरह की तैयारी सदा भविष्य के ही संदर्भ में हो सकती है। इस पल के लिए कोई तैयारी कर पाना संभव ही नहीं है। प्रश्नकर्ता, भविष्य के लिए तैयारी करने में क्या अनुचित है? महाराज जी, तुम्हारी तैयारियां इस क्षण में कर्म करने की दृष्टि से कोई विशेष सहायता नहीं करती। स्पष्टता अभी ही होती है, कर्म अभी ही है। तैयार रहने का भाव कर्म को अवरुद्ध कर देता है और कर्म ही वास्तविकता की कसौटी है। प्रश्नकर्ता, क्या हमारे द्वारा निष्ठा रहित कर्म किए जाने पर भी? महाराज जी, तुम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते और प्रत्येक कर्म की पृष्ठभूमि में कोई भय अथवा कामना होती है। और प्रमुख तथ्य यह है कि तुम जो कुछ भी करते हो वह तुम्हारी इस निष्ठा पर अवलंबित होता है कि संसार वास्तविक है और वह तुमसे स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। यदि तुम्हारी निष्ठा इससे विपरीत होती तो तुम्हारा आचरण सर्वथा भिन्न होता। प्रश्नकर्ता, मेरी निष्ठाओं में कोई त्रुटि नहीं है। मेरे कर्म तो परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित होते हैं। महाराज जी, दूसरे शब्दों में तुम अपने आसपास की परिस्थितियों की और जिस संसार में तुम रहते हो उसकी सत्यता के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो। संसार के स्रोत की खोज करोगे तो तुम्हें ज्ञात होगा कि संसार था, उससे पहले तुम थे, और जब संसार शेष नहीं रह जाता तब भी तुम रहते हो। अपनी कालातीत सत्ता को खोज लो और तब तुम्हारे कर्म भी इसका ही प्रमाण देंगे। क्या तुमने इसे पा लिया है? प्रश्नकर्ता, जी नहीं, मैंने अभी इसे नहीं पाया है। महाराज जी, तब तुम्हें और क्या करना शेष है? निश्चय ही यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक तुम हर वस्तु का निरसन न कर दो और पूरी तरह अवलंबन रहित तथा अपरिभाषित नहीं रह जाते, तब तक तुम्हें यह स्पष्ट न हो सकेगा कि तुम हर वस्तु से विलक्षण और स्वतंत्र हो। यदि एक बार भी तुम अपने आप को जान लेते हो तो यह महत्वहीन हो जाता है कि फिर तुम क्या करते हो, परंतु अपनी स्वतंत्रता को पहचान पाने के लिए यह आवश्यक है कि तुम उस सब को खो जाने दो जिस पर भी तुम अवलंबित थे। आत्म साक्षात्कार संपन्न व्यक्ति सदैव परम तत्व के तल पर स्थिर रहता है। उसकी प्रज्ञा, प्रेम तथा साहस समग्र होते हैं और उसके विषय में सापेक्षिक जैसा कुछ नहीं होता। और इसलिए यह आवश्यक है कि उसे अपने आप को अपेक्षाकृत अधिक कठिन परीक्षाओं के द्वारा प्रमाणित होने देना चाहिए। अपेक्षितया तीव्रतर जांच से गुजरना चाहिए। परीक्षक, परीक्षार्थी और परीक्षा की व्यवस्था, ये सभी वस्तुएं अपने ही अंतर हृदय में स्थित होती है। यह अपने ही भीतर का एक नाटक है जिसमें अन्य कोई सम्मिलित नहीं हो सकता। प्रश्नकर्ता, सलीब पर चढ़ाया जाना, मृत्यु और पुनर्जन्म,
इस विषय में हम जो बातचीत कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि हमारे लिए परिचित सी है। इस बारे में मैंने निरंतर और अनथक पढ़ा सुना और चर्चा भी की है, पर स्वयं कर पाने में अपने को असमर्थ ही अनुभव किया है। महाराज जी, चुप और अविचलित बने रहो और तब प्रज्ञा और शक्ति स्वयमेव जागृत होंगे। तुम्हें उनके लिए लालायित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय और मन की निस्तब्धता में प्रतीक्षा करो। चुप हो पाना अत्यंत ही सरल होता है, पर इसके लिए बिरला ही कोई इच्छुक होता है। तुम सब लोग चाहते हो कि रातों रात महामानव बन जाए। आकांक्षा से और छोटी छोटी इच्छा से भी रहित होकर अनावृत, सहिष्णु, असुरक्षायुक्त, अनिश्चित और अकेले हो जाओ। जीवन जिस भी रूप में सामने आए उसे पूर्णतः स्वीकारो। यह स्वार्थपूर्ण आग्रह न रखकर कि प्रत्येक वस्तु तुम्हें भौतिक या तथाकथित आध्यात्मिक सुख या लाभ प्रदान करे ही। प्रश्नकर्ता, आपकी सारी ही बातों से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ, पर मैं यह नहीं समझ पाता कि इसे किया कैसे जाता है। महाराज जी, यदि तुम्हें यह पता हो कि इसे कैसे किया जाता है तो तुम इसे न करोगे। हर प्रयास छोड़ दो, बस रहो भर। श्रम और संघर्ष मत करो। सभी आलंबन छूट जाने दो। सारी बातों को एक ओर धकेल कर बस होने मात्र की प्रबल भावना में अंधे होकर दृढ़ रहो। यही पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता, यह एक ओर धकेल देने का कार्य कैसे होता है? मैं जितना अधिक धकेलता हूँ वे सब उतनी ही अधिक वेग के साथ मेरी ओर आती है। महाराज जी, उन पर ध्यान देने से इनकार कर दो। वस्तुएं आए या जाए, कामनाएं और विचार, ये भी वस्तुएं ही होती है। उनकी उपेक्षा करो। पता नहीं कितने पुरातन काल से अनेक घटनाओं की धूल तुम्हारे मन के निर्मल दर्पण को ढकती चली आ रही थी और फलतः तुम्हारी देखने की क्षमता बस स्मृतियों से अवरुद्ध होकर रह गई। तुम उन्हीं तक देख सकते थे, उनसे पार नहीं। यह धूल और एकत्र हो इससे पहले ही उसे झाड़ दो। तब धूल की पुरानी परतें प्रकट होंगी और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि तुम तुम्हारे मन के वास्तविक स्वभाव को आविष्कृत कर लोगे। यह सब नितांत साधारण सी बात है और अपेक्षाकृत सरल भी है, पर लगन और धैर्य से काम लो। यही महत्वपूर्ण है। अनासक्ति, वैराग्य, कामना मुक्तता और भय मुक्तता, सारे स्वार्थों से मुक्तता, स्मृति और अपेक्षा से रहित शुद्ध जागरूकता मात्र, यही मन की वह अवस्था है जिसमें आविष्कार संभव होता है। और मूलतः तो मुक्ति का अर्थ ही है आविष्कार करने की स्वतंत्रता।